हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये वीडियो उनके आने वाले अगले 3 सालों के रिगार्डिंग है, यानी कि 2026, 27 और 28 में किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और हेल्थ कैसा रहेगा, वेल्थ कैसा रहेगा, करियर, रिलेशनशिप किस तरह के रहेंगे और यहाँ पे फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, सक्सेस मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ इंट्यूटिवली फील होगा, कोई रेमेडी समझ में आएगी तो वो भी देने की कोशिश करूँगी। नाम राशि से देख सकते हैं, सन साइन से देख सकते हैं, मून साइन से देख सकते हैं, राइजिंग साइन से देख सकते हैं। चारों ही तरह से आपका स्वागत है। जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। इन 3 सालों के अंदर ये वीडियो आपको कभी भी मिले तो आप इसको देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, 2-3 महीने से सोच रही हूँ कि बनाऊँ, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया है। ठीक है, सो पहली फुर्सत में जैसी फुर्सत मिली है ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है आपको ये सही टाइम पे मिले और काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेके आए। तो देख लेते हैं टॉरस को अगले 3 साल में किस तरह की चीज़ें मिलने वाली हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, जजमेंट है, और क्या है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स है, और है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक और लेंगे, और यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड। तो भाई टॉरस, आप लोगों की तो निकल पड़ी और बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है, कई महीनों से मैं देख रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा है टॉरस का। अभी क्या है ना कोई 7.5 है, ना कोई ढैया है, ट्रांजिट के हिसाब से भी कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही है। तो मतलब बहुत अच्छा है टॉरस का, बहुत ही अच्छे से आ रहा है। और टॉरस जो लोग होते हैं ना वो काफ़ी सिंपल होते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को साथ में लेके नहीं चलते, प्रैक्टिकल होते हैं और उनका गोल क्लियर होता है। मोस्टली मैंने टॉरस को कभी भी कंफ्यूज नहीं देखा है, और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। मतलब ना परेशान करते हैं किसी को और ना ही परेशानी किसी से लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। और कुछ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, फिर भी देखो लाइफ तो लाइफ है, ढैया नहीं है, 7.5 नहीं है, कोई बात नहीं, बट फिर भी लाइफ तो लाइफ है। किसी ना किसी एक एस्पेक्ट में तो वो कभी ना कभी परेशान करती है। तो कुछ चीज़ें हैं टॉरस की लाइफ में भी, जैसे कि कभी कोई पुरानी चीज़ हुई हो, या कोई कोर्ट केस है, या कोई चीज़ है, या आपको लगता है कि यार मेरे साथ पार्शियलिटी हुई थी, वो पोजीशन मुझे मिलना चाहिए था। ठीक है, या वो चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए थी, या क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए था। कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आपको साइडलाइन किया जाता है, आपको पूछा नहीं जाता है। ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं। या हेल्थ में कोई इशू है, परिवार में किसी को हेल्थ का इशू आया हुआ है, तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है कि उसमें से रिलीजिंग है, रिकवरी है, रिलीजिंग है। ठीक है, कोई लाइफ में सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि पैसा कहीं पे फंसा हुआ है, किसी को पैसा दिया था, वहाँ पे पैसा फंस गया है, तो उसमें भी रिकवरी मुझे दिख रही है। एंड 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे ना, हेल्थ का इशू भी लग रहा है मुझे, या चाहे आपको है, चाहे परिवार में कोई बीमार है, तो हेल्थ का इशू यहाँ पे ठीक होगा। अगर आपको भी किन्हीं चीज़ों को लेके कभी कभी एंग्जाइटी के डाउट्स आते हैं, डाउट होता है लाइफ में, और डिप्रेशन हो जाता है, समटाइम्स नेगेटिव जोन में आ जाते हैं, पुराना कुछ याद आ जाता है, ये पुरानी एनर्जी है दोनों की दोनों। पुराना कुछ इस तरह का याद आता है कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ था, मेरे साथ धोखा हुआ था, चीटिंग हुई थी, बिट्रे किया था किसी ने मेरे को। और मोस्टली ये फाइनेंसेस के रिगार्डिंग और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही है। तो उसमें से आपकी रिकवरी है, उसमें से जजमेंट है आपको। अगर लिटरली आपके कोर्ट केसेस ही चल रहे हैं उन चीज़ों को लेके, तो जजमेंट भी आपके फेवर में आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और कुछ सिचुएशन हो सकती है कि कुछ लोग किसी टॉक्सिक वर्क कल्चर में फंस गए हैं। अब जॉब है, करना है, परिवार है, पैसा कमाना है, परिवार पालना है, तो छोड़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो है वहाँ से मुक्ति मिलेगी आपको, बेटर प्लेस पे आप जाएंगे। मन तो हमें ऐसे ही डराता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इमेजिनेशन में चीज़ें जितनी ख़राब लगती हैं ना, रियल लाइफ में उतनी वो ख़राब होती नहीं है। मन तो 100 गुना करके चीज़ों को इमेजिन करके हमें डरा देता है। तो किसी भी डर की वजह से, किसी भी घबराहट की वजह से, किसी लिमिटिंग बिलीफ की वजह से अगर आप किसी जगह पे फंसे हुए हैं, स्टक हैं, किसी रिश्ते में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे जजमेंट के फलस्वरूप आप उसमें से निकलेंगे। अगर किसी ऐसी पार्टनरशिप में आप फंस गए हैं, चाहे बिजनेस की पार्टनरशिप है, लव लाइफ की पार्टनरशिप है, मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप है, तो आप उसमें से निकलेंगे। बहुत लोग इस टाइम पे ना परिवार से दूर जाएंगे, ट्रांसफ़र हो सकता है,
कहीं दूर पढ़ सकते हैं, कहीं दूर जॉब लग सकती है, ठीक है। तो दूरियां आएंगी यहाँ पे उन चीज़ों से, उन लोगों से जो आपको ड्रेन करते हैं, आपको परेशान करते हैं किसी भी तरीके से। और जो टॉरस का मेन कर्मा होता है ना, हर एक सोल ट्राइब अपना एक कर्म लेके आता है कि उसको वो एग्जॉस्ट करना ही करना है। तो टॉरस का जो मेन कर्म है वो उनकी फैमिली के रिगार्डिंग होता है, खून के जो रिश्ते हैं। तो कहीं ना कहीं खून के रिश्तों में ही एक मुझे लग रहा है कि वो चीज़ आई हुई है कि एक्सप्लॉइटेशन आ रही है, और ज़्यादा फ़ायदा उठाना जैसे ना किसी का, वो एनर्जी मुझे लग रही है कि परिवार वाले ही जिनके लिए आप ऑलरेडी सब कुछ कर रहे हैं वो आपका ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और ड्रेन कर रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठाना कि पैसा आप अच्छा खासा ठीक ठाक कमा रहे हैं, लेकिन खर्चे ही इतने ज़्यादा हैं। आप सोचते हैं अपने ऊपर खर्चा करने का, उससे पहले परिवार में कोई खर्चा निकल आता है। हेल्थ के ऊपर बहुत पैसा लग रहा है, हॉस्पिटल में बहुत पैसा लग रहा है, कोर्ट केसेस में पैसा लग रहा है। यहाँ पे ये पैसा ना एक ऐसी जगह पे जा रहा है अंधे कुएं में। एजुकेशन पे नहीं लग रहा है, एजुकेशन अंधा कुआं नहीं है, कोई ऐसा अंधा कुआं है कि जैसे किसी की हेल्थ खराब है, आप पैसा भी लगा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन वो रिकवर भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वो बीमार ही बीमार चल रहा है। इस तरीके से किसी भी चीज़ पे आप पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ शेयर खरीदे हों, हो सकता है स्पेकुलेटिव मार्केट में आपने पैसा लगाया हो, स्टॉक में पैसा लगाया हो। तो यहाँ पे जो है ना, उस पैसे की रिकवरी, मैंने रिकवरी बोला इसको लेके कि रिकवरी होगी उन चीज़ों की। स्टेटस खराब हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो स्टेटस इंप्रूव होगा, ठीक है। एजुकेशन में आप लोगों ने पैसा लगाया है, तो आपको बच्चे की एजुकेशन में लगाया है, तो वहाँ से ना आपको 10 टाइम्स 20 टाइम्स जो है अब बच्चे की जॉब ऐसी लगेगी कि उसका प्लेसमेंट ऐसी जगह पे हो जाएगा, इतनी अच्छी कंपनी उसको हायर करेगी कि आपका वो पैसा रिकवर हो जाएगा, बढ़ के आपको मिलेगा। क्यों मैं बोल रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है भाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, दो पेंटिकल्स के इतने बड़े बड़े 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। तो एक इंसान हो जाता है ना कि टाइम के साथ साथ पैसे को संभालने में, फाइनेंस को संभालने में, फाइनेंस की राशि ही तो है टॉरस जो है, फाइनेंस की ही राशि है। फाइनेंस को संभालने में कहाँ इन्वेस्ट करना है पैसे को, किस तरीके से पैसा बनाना है। देखो आप में से कुछ भी लोगों को, वैसे तो आपको नहीं लगता क्योंकि आप फाइनेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, पर दुनिया को ऐसा लगता है कि सैलरी ही से पैसा कमाया जाता है। सैलरी तो आपका ना गुजारा कर सकती है, ज़रूरत पूरा कर सकती है, वो आपको अमीर नहीं बना सकती, चाहे आपकी सैलरी जितनी मर्जी ज़्यादा है। बिजनेस ही आपको जो है अमीर बनाता है। तो यहाँ पे अगले आने वाले 3 सालों में ना अपने सैलरी से बचाए हुए पैसों को लगा के इन्वेस्ट करके ना कोई बड़ा पैसा बनाने की स्कीम है आपके पास, ठीक है। हो सकता है वो स्कीम पे आप काम कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, आप शेयर मार्केट को सीख रहे हो, आप फाइनेंसेस को सीख रहे हो, बाद में आप उनको सिखाने भी लगें, तो बहुत बढ़िया एनर्जी है। और देखो यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये क्वीन जो पेंटिकल्स की है, ये परिवार को ही दिखाती है। परिवार की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होने वाला पैसा, परिवार की खुशी के लिए खर्च किए जाने वाला पैसा। और टॉरस बहुत खर्चीले होते हैं क्योंकि वीनस की राशि है, वीनस थोड़ा सा शो ऑफ भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे ना मतलब दूसरों को दिखाने के लिए भी खर्चा होता है, बहुत बार आप लोग करते हैं। तो यहाँ पे जितना आप खर्चा करेंगे उतना पैसा आएगा भी, बचेगा भी, सब कुछ होगा। यहाँ पे घर भी बन सकते हैं आप लोगों के 3 साल के अंदर, गाड़ियाँ आ सकती हैं। वीनस का जितना भी आर्टिकल है, घर सजाने का, घर को एक्सपेंड करने का, घर में अच्छे से कर्टन लगा लिए, घर का बिल्कुल अच्छे से रीफर्निशिंग करा ली, रेनोवेशन करा लिया, उस तरह की चीज़ें भी होंगी। ऑफिस स्पेस को अपने एक्सपेंड कर लेना, बड़ा ऑफिस ले लेना, ऑफिस स्पेस बड़ा ले लेना, स्टाफ बढ़ा लेना। और मोस्टली जो मुझे लग रहे हैं आप में से जो लोग हैं वो ट्रेडिंग में, फाइनेंस में, घर से ही काम करने वाले, अपने कंफर्ट जोन से काम करने वाले, और या फिर आपके 2 ऑफिस तो ज़रूर ही होंगे कि घर में भी एक ऑफिस है, आप ऑफिस से आके फिर से अपने ऑफिस में ही बैठते हैं, और बाहर भी एक ऑफिस है, या मोस्टली लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जो मेन जो चीज़ चल रही है, मेन जो पैसे का सोर्स है वो घर से है आपके। और अगर नहीं है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, अगर मैं ये चीज़ बोल पा रही हूँ तो यानी कि ये मुझे कहीं से चैनलाइज हो रहा है कि अगले 3 सालों में घर से बैठ के पैसा कमाना, बैठे बैठे पैसा कमाना, ठीक है। उस तरह का मुझे एनर्जी लग रहा है कि बैठ के घर में ही, कहीं जाना भी नहीं है, ट्रैफिक में भी नहीं फंसना है, बॉस की चिल्पों भी नहीं सुननी है, ठीक है। और बड़ा अच्छा पैसा बनाना, ये पैसा विदेश से भी आ सकता है, ठीक है। विदेश में आप अपने प्रोडक्ट, सर्विस, कंसल्टेशन वगैरह दे सकते हैं अगले आने वाले 3 सालों में। इसके रिगार्डिंग भी कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है, लेकिन पैसा बड़ा है यहाँ पे। और टॉरस को बड़ा ही पैसा पसंद है, बड़ा ही घर पसंद है। घर होगा तो बड़ा होगा, गाड़ी होगी तो बड़ी होगी, घर में सजावट की चीज़ें होंगी तो बहुत अच्छी होंगी, यानी कि लेविश एक लाइफस्टाइल जो है बनाते हुए आप मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों की शादियाँ होंगी। हालांकि 3 साल की रीडिंग में शादियाँ बोल देना तो वो एक बहुत जनरल प्रिडिक्शन है, तो
उसमें तो इतनी कोई खास बड़ी बात नहीं है, 3 सालों में बहुत लोगों की शादियां होंगी टॉरस में से। लेकिन शादी किस तरह के इंसान से होगी? अगर तो आप जेंट्स हैं, ठीक है, लड़के हैं, तो इस तरह की लड़की से होगी जिसको बोलते हैं ना ग्रह लक्ष्मी योग लेके आती है, जो जिसके आपकी लाइफ में आने मात्र से, यानी कि आपकी शादी की उसके साथ बात चली, इधर आपका प्रमोशन हो गया, ये इंडिकेशन होती है कि जो सामने से लड़की आ रही है लाइफ में, लड़का आ रहा है, क्या लेके आ रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है। बिजनेस फैमिली से होगी ये लड़की, या खुद ये MBA वगैरह कर रही होगी, या बिजनेस या फाइनेंस में ही इसकी डिग्री होगी, उसी में ये काम करती होगी, या इसके घर वाले इस तरह का बैकग्राउंड कैरी करते होंगे, और ये फाइनेंस को बहुत समझने वाली है। और ये सबसे अच्छी बात होती है, राम मिलाई जोड़ी, आप भी फाइनेंस को समझ रहे हैं, वो भी फाइनेंस को समझ रही है, तो झगड़े की कोई बात ही नहीं है। तो बहुत अच्छे से फाइनेंसेस को समझने वाली लड़की से आपकी शादी हो सकती है। सेम इसको उल्टा कर लीजिए, इस तरह के लड़के से आपकी शादी हो सकती है। और इनमें फेमिनिन ट्रेड बहुत होगा, ये भी परिवार को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाली, और एक बहुत ही कल्चर्ड फैमिली से बिलोंग करने वाली, बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली को, वैल्यूज़ को कैरी करने वाली लेडी हैं, एंड सेम आपके साथ में है। तो कोई झगड़े वाली बात नहीं है। आप अपनी फैमिली को बहुत वैल्यू देते हैं, तो ये भी आपकी फैमिली को आके बहुत वैल्यू देंगी, एंड सेम वाइस वर्सा, आप भी इनकी फैमिली को बहुत वैल्यू देंगे, क्योंकि यहाँ पे ना इनकी फैमिली की वजह से भी आप बहुत ग्रो करेंगे, और आपकी वजह से और आपकी फैमिली की वजह से इनका स्टेटस बहुत इंप्रूव करेगा। तो एक अच्छे स्टेटस में आप दोनों की शादी होने जा रही है, चाहे आप एक लड़की इसको देख रहे हैं, चाहे एक लड़का इसको देख रहा है, ठीक है। चाहे आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए कंसीडर कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छी क्लासिक घर में जो क्लास मेंटेन करते हैं ना, क्लास पैसे से नहीं आती है, आपको पता है, क्लास पैसे से नहीं आती। क्लास एक बहुत बहुत माइन्यूट चीज़ है, सटल चीज़ है, जो एक इंसान डेवलप करता है। तो एक बहुत ही क्लास फैमिली में शादी होगी आपके बच्चों की। अगर आप बच्चों के लिहाज से इसको देख रहे हैं, पैसा बढ़ेगा, और इंडिकेशन मिलेगी इस इंसान के साथ। जब भी मैरिज होने से पहले आप डेट पे जाना शुरू करेंगे, आप इनको फ़ोन करना शुरू करेंगे, मिलना शुरू करेंगे, या एंगेजमेंट होगी, बात पक्की होगी, आपको क्यूज़ मिलेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है भाई, मेरा काम बढ़ रहा है, मुझे नए नए ऑफ़र आ रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये उनके पार्टनर्स की एनर्जी बहुत अच्छी है। इस टाइम पे पार्टनरशिप फलेगी फूलेगी। थोड़े बहुत झगड़े भी हैं अगर लोगों के बीच में, तो वो आपसे सुलह के साथ में आगे बढ़ेंगे। और फैमिली क्या होती है, हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं, जिन हस्बैंड वाइफ का ना एक कॉमन गोल है कि दोनों को मिलकर यहाँ पहुँचना है, उनके कभी झगड़े नहीं होते। माइंडसेट क्लियर है कि दोनों को यहाँ पहुँचना है। झगड़े कहाँ होते हैं कि एक को इधर जाना है, एक को इधर जाना है, फिर ये या तो इसको खींचेगा या ये इसको खींचेगा। यहाँ पे दोनों को एक ही जगह जाना है भैया, पैसा कमाना है। और पैसे के नाम से मुझे समझ नहीं आता लोगों को इतनी मिर्चें क्यों लगती हैं कि पैसा 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 ही सब कुछ है। और अगर आपको किसी तरीके से ये गुमान है कि पैसा कुछ भी नहीं है, तो 24 घंटे में ना गिन के देखना एक दिन कितने काम हैं आपके 24 घंटे जो बिना पैसे के हो रहे हैं, ठीक है। एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। और अगर आपको ये चीज़ें बहुत फ़नी लग रही हैं, या आपको लग रही है कि नहीं पैसे के बारे में बात करते हैं, तो माय डियर सोल ट्राइब, हो सकता है आप अपने 20s में हो, और 30s में जैसे ही आओगे ना, ज़िंदगी आपके ये सारे के सारे इल्यूज़न, भ्रम तोड़ देगी, ठीक है। पैसे से ही सब कुछ होता है, फाइनल जो चीज़ें हैं। इवन कि अगर आप स्पिरिचुअल भी हैं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे भी चल रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी की आखिरी सीढ़ी पे जाके भी आपको यही समझ में आता है कि पैसा इज़ वेरी नेसेसरी, बट एक डिटैचमेंट की फीलिंग के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एनर्जी है, प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है। हालांकि बहुत छोटू पैसा होता है, प्रमोशन से, इंक्रीमेंट से, बोनस मिल गया, तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको टीम के साथ काम करना पड़ता है, पार्टनरशिप में काम करना पड़ता है, कोलैब करना पड़ता है, आपको लोन लेना पड़ता है, आपको मतलब हिम्मत दिखानी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। वो सारी की सारी चीज़ें आप करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी वाइफ के साथ में कंबाइंड बैंक अकाउंट खुलाना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट के कारक जो है वीनस है, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, और लेडी अपने आप में वीनस होती है। तो यहाँ पे आपको जॉइंट अकाउंट एज अ रेमेडी खुलाना चाहिए अपनी वाइफ के साथ में। अगर वाइफ आपकी काम करने में विश्वास भी नहीं रखती हैं, वो हाउस वाइफ है, या उनका इंटरेस्ट नहीं है, या उनके अंदर कैलिबर नहीं है बिजनेस वगैरह का, उनको समझ नहीं है, तो आप ऑन पेपर उनका नाम डलाइए। कोई भी बिजनेस आपने खोलना है, या फिर बिजनेस का नेम उनके नाम पे रख लीजिए, अपनी मदर के नेम पे रख लीजिए। अगर आप वाइफ को नहीं इतना समझते हैं कि मदर को, या अपनी बेटी के नाम पे रख लीजिए। कुछ भी वीनस का आर्टिकल लेके आइए, 4 चांद लगेंगे आपके काम में, ठीक है। या बिजनेस का नाम कुछ ऐसा रखिए जिसमें माँ शब्द आता हो, ठीक है। जैसे मदर डेयरी है, ये एक ब्रांड है, तो
ठीक है ना, उसमें उन्होंने लिया वो नाम। और इस तरह की चीज़ें, फूड के बिज़नेस, दवाइयों के बिज़नेस, फार्मा का बिज़नेस बहुत बहुत अच्छा सूट करेगा। हीलिंग का काम बहुत अच्छा सूट करेगा, क्योंकि वीनस जो है मृत संजीवनी के कारक हैं, ठीक है। कोई भी ज्ञान की चीज़ें, फाइनेंस की चीज़ें, एडवाइजरी की चीज़ें, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, ये सारे फील्ड भी बहुत अच्छे आप कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं फील्ड में हैं तो ये फील्ड ग्रो करेंगे, और कुछ नया सीखने का, कुछ नया पाने का भी एनर्जी है यहाँ पे। बहुत लोगों को बहुत लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी बच्चे के रिगार्डिंग। अब 3 साल की रीडिंग है, बहुत लोगों को बच्चे होंगे, इसमें तो कुछ खास बात नहीं हुई, लेकिन ये बच्चा जो है ना राजयोग कारक है। ये बच्चा आपके घर में धन संपदा लेके आएगा। बहुत लोगों ने बताया है कि जब ये बच्चा पेट में ही था, ठीक है, उस टाइम पे मुझे प्रमोशन मिल गया था, मतलब फादर ने बताया है बहुत बार। और बच्चा बड़ा होके भी बहुत ज़्यादा लग्जरी कंफर्ट उसकी लाइफ में रहा, और जब बड़ा हुआ बहुत कामयाब हुआ बच्चा। तो जब बच्चा छोटा सा पैदा होगा बेचारा, तो वो तो काम करेगा नहीं, तो उसका राजयोग कैसे फलित होगा? मदर के थ्रू या फादर के थ्रू ही तो फलित होगा। तो यहाँ पे वही है। और यहाँ पे जेंट्स बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि उनके लिए डबल यहाँ पे ना बोनेंजा है। यहाँ से भी एनर्जी आ रही है कि बहुत ही लेडी लक जो है आपकी लाइफ में काम करेगा। ये आपकी मदर का आशीर्वाद भी हो सकता है, आपकी कोई बड़ी बहन अगर इस तरह की है जो बहुत अच्छी सलाह देती है, मतलब लेडीज़ की सलाह से, लेडीज़ की गाइडेंस से आप लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रेगनेंसी का कार्ड है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। और प्रेगनेंसी किन केसेस में होगी? जिनमें है कि आपने काफ़ी ट्राई कर लिया है मेडिकल इंटरवेंशन से, इस टाइम पे बच्चा हो सकता है। आपको लगता है कि नहीं प्रेगनेंसी तो सभी को हो जाती है, बच्चे सभी को हो जाते हैं। नहीं, मेरे पास आते हैं लोग 5 बार IVF करा चुके हैं, नहीं हो रहा, पैसा भी इतना खर्च कर लिया, नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चे का सुख नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे का सुख और बच्चे से सुख दोनों है। तो बच्चे की कामयाबी के रिगार्डिंग, बच्चे की शादी हो सकती है, बच्चे की लाइफ में फैमिली एडिशन हो सकता है, कि यानी आपको पोता पोती देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों की रिगार्डिंग वीडियो देखते हैं, तभी उस तरह का एनर्जी आता है, तभी मैं उस तरह की बातें बोलती हूँ यहाँ पे। तो फलना फूलना, प्रेगनेंसी इज़ नॉट ओनली दी प्रेगनेंसी, वो फलना फूलना होता है कि आपका परिवार बढ़ रहा है, आपकी लीनिएज बढ़ रही है, ठीक है। तो उस तरह से है। तो फैमिली में शादी होके कोई नया इंसान आना, शादी के बाद एक बच्चा आना, तो बहुत बढ़िया है। मतलब इन 3 सालों में ना देखो, एक टाइम होता है जब आपकी जॉब भी लग जाती है, 1.5 साल के अंदर आपकी शादी हो जाती है, 1.5 साल के साथ बच्चा हो जाता है, यानी 3-4 सालों में पूरा ज़िंदगी बदल जाता है। और कोई एक टाइम ख़राब होता है कि शादी ही नहीं हो रही, जॉब भी नहीं लग रही, जॉब भी छूट गई, हेल्थ इश्यूज़ आ गए, सब कुछ ही ख़राब हो गया। तो ये वो टाइम है टॉरस 3 साल का, जिसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो क्लेम कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा, सेटलमेंट की तरफ को आपके बच्चे इस टाइम पे जाएंगे। अगर आपके बच्चे जिद करते हैं, मैरिड हैं, लेकिन आप उनको कह कह के थक गए हैं कि यार अब तुम्हें ना बच्चा कर लेना चाहिए, उम्र निकली जा रही है, बाद में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने फाइनली आपकी बात सुन ली है। आपको गुड न्यूज़ इस टाइम पे मिलने वाली है। यहाँ पे अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर है, चाहे आप कोई लड़की हैं, लड़के हैं और शादी नहीं हो रही है, अच्छा ढंग का पार्टनर नहीं हो आ रहा है, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। अच्छा, टॉरस का क्या है ना, क्योंकि वीनस इनकी राशि के स्वामी है, तो इनके स्टैंडर्ड्स भी हाई होते हैं, ये किसी को भी पसंद नहीं कर लेंगे। इनकी शादी की उम्र निकल जाए, लेकिन ये बहुत सोच समझ के ना अपनी वाइब के हिसाब से ही इंसान लेते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लंबी चेकलिस्ट होती है, ठीक है, नखरा जिसको बोलते हैं, नखरा बहुत ज़्यादा होता है। तो अब नखरों के हिसाब से जो है बातें नहीं बन रही थी, लेकिन अब अपने हिसाब का, अपनी वाइब से इनको पार्टनर मिलेगा यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया एनर्जी है, मतलब बहुत ही बढ़िया। क्लेम कीजिएगा आप जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। विदेश से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यूके से देख रहे हैं, कनाडा से देख रहे हैं, हैदराबाद से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं वो मुझे बताइएगा। और यहाँ पे ना साइकिक सर्जरी है एंड कैंडल मेकिंग है। एक कैंडल मेकिंग, परफ्यूम मेकिंग, ज्वेलरी का बिजनेस, ठीक है, अपैरल गारमेंट्स का, लॉन्जरी का बिजनेस, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप वीनस का लेके चलते हैं सारा कुछ, तो ये चीज़ें, एरोमा थेरेपी, एरोमेटिक कैंडल्स बनाना, कुछ भी परफ्यूम्स बना देना, कुछ भी इसेंसेस बना देना, इसेंशियल ऑयल बना देना, इस तरह की चीज़ें आपकी राशि के हिसाब से भी आपको सूट कर रही हैं, और यहाँ पे कार्ड ने भी बताया है। और इस तरह का एक अलग प्रोफेशन भी आप जनरेट कर सकते हैं। और आपको लगता है एक कैंडल मेकिंग, मैम क्या इससे करोड़ों कमाते हैं लोग, इनसे करोड़ों। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, छोटे छोटे आर्टिकल बनाते हैं लोग, एरोमेटिक कैंडल्स एंड ऑल हैं, कहाँ चली गई मेरी कैंडल, लाइक इस तरह की जो कैंडल्स होती है ना, इस तरह की करोड़ों छापते हैं लोग इनसे, ठीक है। तो ये छोटे काम नहीं है। और थोड़ा सा भी आप बोल दो ना कि ये तो बहुत एरोमेटिक है और बहुत ही ऑर्गेनिक है और ये है और वो है,
थोड़ी सी अपनी ब्रांडिंग कर दो। आप समझ भी नहीं सकते कितना पैसा आ सकता है इन छोटे छोटे बिजनेस से, ठीक है। तो ये काम और इसके रिलेटेड मैंने आपको 10 काम और बताए हैं, कंसीडर कीजिएगा अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको आती है या आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। साइकिक सर्जरी है यहाँ पे, और यहाँ पे ना आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। देखो ये आए हैं, ठीक है, हो सकता है ये अभी की एनर्जी ना हो, ये 10 साल पुरानी हो, और एनर्जी हमें नहीं छोड़ती है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी की कंसल्टेशन ली थी, उनके 1-1.5 साल की बेटी थी, उनके हस्बैंड दुबई में रहते थे, और वो बता रही थी कि मोस्टली जो है हस्बैंड जब से शादी हुई है अलग ही हैं, मतलब वो दुबई ही रह रहे हैं, और मुझे प्रेगनेंसी हो गई तो मुझे यहाँ रहना था, फिर बेटी छोटी थी तो मुझे यहाँ रहना था, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न बन रहा है, बट वो एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। और अब धीरे धीरे तो उसको ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड ने दूरी ही बना ली है, बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं कि मैं तुझे बुला नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं दुबई में, ये वो करके। लेकिन वो कहती है कि मैम मुझे लग रहा है कि वो बहाना बना रहे हैं। वो कुछ भी बोल रही थी, एक ही कार्ड आ रहा था बार बार, वो कुछ भी बोलती थी, मैं शफल करती थी, मैं आंसर ढूंढती थी, एक ही कार्ड आ रहा था बार बार। मैंने उनको पूछा कि आप किसी को प्यार करते हो? तो वो कहती नहीं मैम अभी तो नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा एक अफेयर था बहुत सीरियस वाला, बहुत साल पहले शादी से, और उसके साथ में मेरा ब्रेकअप हो गया था, फिर बाद में शादी हुई थी। तो वो तो लग रहा है कि मैं मूव ऑन कर गई हूँ, ठीक है, लेकिन एनर्जी पूरी जुड़ी हुई है उस इंसान के साथ, उस इंसान के साथ एनर्जी जुड़ी हुई है, इसीलिए दूसरे इंसान के साथ वो जुड़ने नहीं दे रही है, इसलिए दोनों अलग अलग ही रह रहे हैं, किसी ना किसी बहाने से सेपरेशन हुआ है, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाने के लिए बोला है कि ये बहुत बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है हम गेट ओवर हो गए हैं, हम मूव ऑन हो गए हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मन के थ्रू तार जुड़े रहते हैं। तो ये सर्जरी करनी है, अपनी साइकिक सर्जरी, फिजिकल सर्जरी नहीं, साइकिक सर्जरी करनी है। वो एनर्जी के तार जो नेगेटिव जुड़े हुए हैं इन घटनाओं के साथ, इन लोगों के साथ में, पुरानी यादों के साथ में, वो तोड़ने हैं, रिलीज़ कीजिए। अभी आपने महसूस किया होगा जुलाई से लेके ना कि पुरानी चीज़ें, पुराने धोखे, पुराने लोगों ने जो जो भी बुरा किया, कुछ भी कहा, किसी ने बचपन में भी एक थप्पड़ मारा था ना, या बिना बात के डांटा था, वो एकदम से याद आ रहा है, वो इतना तेज़ी के साथ ना टीस उठती है सीने में ना कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो सब चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। वो आएगा अभी ना, जुलाई से लेके ना दिसंबर तक ये चीज़ें बहुत इंटेंस होने वाली हैं, क्योंकि शनि जो है कार्मिक क्लिनजिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, कि 30 साल में जो भी तुमने ना अच्छा बुरा जो जमा कर लिया, जो तुम्हारे काम का नहीं है, क्लटरिंग हुई है, उसको जो है क्लटरिंग करेंगे, उसको निकालेंगे। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, लिख के चीज़ों को ठीक कीजिए, अपने ऑफिस स्पेस को साफ़ कीजिए, अपने कमरे को साफ़ कीजिए, अपने वार्डरोब्स को क्लीन कीजिए। जो कपड़े आपने 3-4 साल से नहीं पहने गाइस, अब उनको दे दीजिए, आप उनको नहीं पहनने वाले हैं। मेरी मदर ने दी थी, मेरे हस्बैंड ने दिया था, दैट्स ऑल, बस उसको नहीं रखना है, आप नहीं पहनेंगे उसको, आई नो दैट। क्लिनजिंग करनी शुरू कीजिए अपने ऑरा की क्लिनजिंग कैसे करते हैं? ऑरा की क्लिनजिंग ना सेज ग्रास होती है, सेज ग्रास जलाइए, कपूर जलाइए घर में, ठीक है, और एक पिंच सॉल्ट जो है अपने नहाने के पानी में मिला के नहाइए, तो ये चीज़ें जो हैं क्लेंज हो जाएंगी आप लोगों की। और देख लेते हैं टॉरस के लिए यहाँ पे एनिमल स्पिरिट गाइड मैंने पहली बार लिए हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कौन से एनिमल्स आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। और इन एनिमल्स की एनर्जी भी हमारे ऑरा के अंदर ही होती है। वाह, मिरेकल्स। तो आप इस पूरे वीडियो को ना मिरेकल्स लिख के क्लेम कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में मिरेकल्स ही होने वाले हैं। हमिंग बर्ड है यहाँ पे, एंड यू आर द जॉय ब्रिंगर, यू ब्लेस द वर्ल्ड विद पॉजिटिविटी एंड लव। मैंने बोला है ना कि परेशान नहीं करते हैं किसी को भी, ठीक है। और एनर्जी सोर्स ऑन योर शाइनिंग विंग्स, स्प्रेड द मिरेकल्स ऑफ हैप्पीनेस। आप जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो आपके पास आएगा, उनकी लाइफ में भी मिरेकल्स आएंगे, ठीक है। सो आप क्या मिरेकल चाहते हैं लाइफ में, मुझे कमेंट में बताइएगा, और कम से कम ये तो बताइएगा आप कहाँ से मेरे वीडियो देखते हैं, और मिरेकल्स लिख के इस वीडियो को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। बहुत प्यारी एनर्जी है, चेंज है आप लोगों की लाइफ में, बहुत बड़े बड़े चेंज। मैंने बोला ना एक टाइम पे भाई जॉब भी मिल गई, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, घर भी उसी टाइम पे खरीद लिया, मतलब लाइफ में जो मेन चीज़ें होती हैं, सारे इवेंट्स वो एक साथ ही हो गए 2-3 साल के अंदर। तो ये वही 2-3 साल हैं आप लोगों के लिए। ड्रैगन फ्लाई आपको बहुत दिख सकती है इस टाइम पे ना, ड्रैगन फ्लाई अगर दिख रही है तो सोचिए मिरेकल्स जो हैं आपके आसपास बस होने ही वाले हैं। क्लेम कीजिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे चेंज होगा आपकी पोजीशन में, पावर में, आपकी जो भी जिस पद पे आप काम करते हैं, घर चेंज हो सकता है, छोटे घर से बड़े घर में, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में, बैंक बैलेंस शिफ्ट हो सकता है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और आपको हर पल ये महसूस होगा कि आई एम ब्लेस्ड,
ठीक है, कि ऊपर वाले की रहमत है मेरे ऊपर। अबंडेंस मतलब भगवान का सब कुछ आपको ही दे देगा, किसी और को कुछ छोड़ना नहीं है क्या। अबंडेंस भी यहीं पे है आपके लिए, बाइसन आया है आपके लिए। और अगर आप देखें तो आपकी राशि के स्वामी कौन बनते हैं, बुल। टॉरस के स्वामी बनते हैं बुल, और मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, यहाँ से भी फिजिकल स्ट्रेंथ ही आई है। तो ये मोटा पैसा होता है, शनि वाला पैसा होता है, जो बड़ी मेहनत से कमाया जाता है लेकिन फिर छोड़ के नहीं जाता अगर एक बार आ जाए। शनि वाला पैसा जो होता है ना, आपकी 7 पुश्तें खाती हैं। शनि वाला पैसा बहुत बार कमाने वाला तो खा भी नहीं पाता, बाकी और एंजॉय करते हैं उस पर। और राहु वाला पैसा ना, आप कमाते हैं, वो आपके भी काम नहीं आ पाता और किसी के भी काम नहीं आ पाता। यू एंड अप इन जेल्स, ठीक है। राहु का पैसा वो होता है कि जो जेल ही करा देता है, और वो पैसा भी ब्लॉक हो जाता है, सीज हो जाता है सब कुछ, प्रॉपर्टी वगैरह। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अबंडेंस वाला एनर्जी है। और यहाँ पे ना मतलब विजडम है आपके अंदर, गुडनेस है आपके अंदर, ग्रेटिट्यूड है और प्रेयर है। आप इस टाइम पे भगवान के भी नज़दीक जाएंगे। एक इंसान जिसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है ना, वही भगवान की तरफ को जाता है। वो होता है ना कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो वो भगवान को पता कि भूखे पेट तो कुछ होगा नहीं, तो वो बहुत देगा। प्लेफुलनेस है यहाँ पे आप लोगों के लिए। डॉल्फिन है, एंड डॉल्फिन में सबसे ज़्यादा ब्रेन होता है ह्यूमन के बाद में, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत खुश रहती है, बहुत अच्छी रहती है, मिमिक्री कर लेती है, कुछ भी बोलो वो बोल के आपको बराबर जवाब देती है। तो जॉय है, हैप्पीनेस है, चिरपिंग है यहाँ पे। आप कॉन्फिडेंस को इनहेल करेंगे, आपको ऐसा लगेगा मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जा रहा है, और मैं सांस ले रहा हूँ तो डर मेरे अंदर का बाहर निकल रहा है। ये आपके लिए एक रेमेडी भी हो सकती है। अगर आपको किसी भी तरह का फोमो होता है, डर होता है, घबराहट होती है, तो 5 मिनट सुबह अपने साथ बैठिए, नहा धो के अच्छे से तैयार होकर, कपड़े वगैरह पहन के, विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और अपने स्पाइन को सीधा करके बैठिए एंड इनहेल कीजिए, सांस अंदर लीजिए। तो सोचिए कि मैं कॉन्फिडेंस को इनहेल कर रहा हूँ, सांस छोड़िए। और सांस कैसे छोड़नी है, मुंह से छोड़नी है। और सोचिए कि डर आपका बाहर निकल रहा है, और कुछ भी, कोई भी लिमिटिंग बिलीफ आपका जो भी है, उसके साथ में आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी रेमेडी भी है, बहुत अच्छी चीज़ें इससे आपकी लाइफ में आएंगी। अब देख लेते हैं कि इन 3 सालों में एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स क्या देना चाहते हैं। ओके, सो माय गॉड, नो है और नॉट द राइट टाइम, दोनों एक साथ आए हैं। नो है, नॉट द राइट टाइम। तो हो सकता है कि आप हाल फिलहाल किसी ऐसी दिशा में काम कर रहे हों, किसी ऐसे इंसान को पाना चाहते हों, कोई ऐसी चीज़ चाहते हों कि भगवान कहते हैं कि नहीं। भगवान बहुत बार हमें कोई चीज़ नहीं देते हैं, हमारे पूरे एफर्ट के बाद भी नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसको पाके ना मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाने वाला हूँ, और हमें नहीं पता है कि हम दुखी हो जाने वाले हैं। तो कोई चीज़ है गाइज हाल फिलहाल जो आप चाह रहे हैं, किसी चीज़ पे जोर लगा रहे हैं, कोई चीज़ विजुअलाइज भी कर रहे हो सकते हैं, किसी रिलेशनशिप को चाह रहे हैं, या तो उसके लिए राइट टाइम नहीं है, या वो राइट इंसान नहीं है। तो कहीं भी आपके एफर्ट्स ना ख़राब जा रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको ना दिशा चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और या फिर ये है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि टाइम भी ठीक नहीं है उन सब चीज़ों के लिए। ओके, अब आ गया मुझे समझ में, कॉम्प्रोमाइज़ आ गया मुझे समझ में। बहुत सारे लोग ना कोर्ट केसेस में हैं, बहुत सारे लोग कॉन्फ्लिक्ट में हैं, झगड़े हैं, परिवारों के झगड़े हो सकते हैं। आप हो सकता है कि परिवार के झगड़े को, मियाँ बीवी के झगड़े को हो सकता है कोर्ट में ले जाने की सोच रहे हों। हो सकता है इस तरह के झगड़े आपके कोर्ट में ऑलरेडी हों, क्योंकि वो आया था एक चीज़ की भाई कोर्ट में पैसा खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपको लग रहा है कि ये चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर चीज़ मेरे हिसाब से हो जाएगी, तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो इंडियन कोर्ट में आपको पता है कोई भी चीज़ जो है 10 से 15 साल तो बड़े आराम से खिंच जाती है। तो क्या आप तैयार हैं इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के लिए? अगर नहीं, तो यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि जिद अपनी छोड़ दीजिए, क्योंकि टॉरस जिद्दी भी बहुत होते हैं। जिद अपनी छोड़ दीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ से आपके ये मामले बहुत जल्दी ठीक होंगे। और अगर आप जिद नहीं छोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता ये आपके हक में आएंगे कभी भी। और अभी तो फिलहाल नॉट द राइट टाइम है। एंड इफ़ यू बिलीव, तो क्या नहीं कर सकते हैं आपकी लाइफ में, क्या कुछ नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं लिमिटिंग बिलीफ का प्रॉब्लम है, तो अपने लिमिटिंग बिलीफ छोड़िए, तोड़िए उनको, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, ठीक है, ये प्ले वाले कार्ड के थ्रू वो कीजिए। 3 महीने कीजिए। एक्चुअली आप लोग ना सवाल बहुत पूछते हैं, लेकिन जो मैं कहती हूँ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर मैंने कहा है 3 महीने करिए, तो 3 महीने करिए, तब मुझे बताइए कि मैम कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब इतनी टेक्निक लोगों ने बनाई है, इतनी रेमेडीज़ बनाई हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बेकार है, काम नहीं आएंगी, काम नहीं करती हैं। काम नहीं करती है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं कुछ और बताऊँगी, ठीक है। सब पे काम नहीं भी करती बहुत बार, तो कुछ और देखेंगे। बट यहाँ पे
ट्राई तो करना पड़ेगा। सो डोंट ट्राई, इसको बोलते हैं ना, ट्राई डोंट क्राई, ठीक है। और टॉरस के लिए यहाँ पे मेरे पास 2 बहुत ब्यूटीफुल से ब्रेसलेट हैं। इसको बोलते हैं स्फटिक का ब्रेसलेट यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, इसको बोलते हैं रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। ये दोनों ब्रेसलेट आपको एक साथ पहनने चाहिए, दोनों नहीं पहनने हैं तो कम से कम कोई एक ज़रूर पहनिएगा। ये आपके हार्ट की हीलिंग करते हैं, ये आपकी लाइफ में रोमांस, लव, पैशन लेके आते हैं। वो होता है ना कि अब हमारे बीच में कुछ रहा नहीं, अब हमारे बीच में स्पार्क नहीं रहा, ये तो मुंह फेर के सो जाते हैं मुझसे, तो मुझसे बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि तुमने अपने आप को बना के संवार के नहीं रखा है, तुमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो ये सेल्फ लव को, सेल्फ केयर को भी जनरेट करते हैं। आपका मन करेगा कि आप बन संवर के रहें, ठीक है। तो कपल्स के बीच में स्पार्क पैदा करने के लिए, आपकी लाइफ में, लव लाइफ में कोई इंसान आए, सोलमेट कनेक्शन बने, अच्छे लोग आए, अच्छे रिश्ते आए और आपके हार्ट की हीलिंग हो, पास्ट के जो ब्रेकअप्स हैं, ट्रॉमा है, उनको भी ये ठीक करता है, हार्ट चक्रा की हीलिंग करता है ये, ठीक है। तो इसको आपको एक ट्राई ज़रूर देने चाहिए। और अगर आप टॉरस हैं तो ये आपके ब्रेसलेट बनते हैं, दोनों में से कोई एक या दोनों आप पहन सकते हैं, ठीक है। ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग या मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेनी है एस्ट्रोलॉजी या टैरो की, दोनों की के रिगार्डिंग ना ऊपर एक नंबर, मोबाइल नंबर आपको दिखेगा, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कमेंट में मुझे बताइएगा आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगता है, ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह का आउटकम अगर आप चाहते हैं, जो चीज़ें चाहते हैं वो कमेंट में आपको क्लेम करनी पड़ेंगी। लाइक कीजिएगा वीडियो को, दूसरों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बनिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।